प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, सच्चे बादशाह कृपा करे कि सभी के घर स्वर्ग बन जाए, मन मंदिर बन जाए। दातार सभी को हर प्रकार के सुख दे और अपनी भक्ति से जोड़े रखे। सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन बीते। कभी किसी के भी जीवन में किसी के बात की भी कमी ना हो। जैसे कहते हैं किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कि गमी ना रहे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे। सच्चे बादशाह की जब ये दृष्टि पड़ जाती है सात संगत जी, फिर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। तो सात संगत जी, पहले बात करी सच्चे बादशाह कृपा से जिसकी वस्तु उसकी समझे, विषय नहीं तकरार का है, कहे अवतार। यह पहला प्रण है, तन मन धन अहंकार का है। दूसरे में सात संगत जी, अहम छोड़कर मन अपने को, एक ही सबको जानो तुम, कहे अवतार। यह दूजा प्रण है, वन जाति ना मानो तुम। फिर आप सात संगत जी, आज सतगुरु ने कृपा करी बिठाया। अब तीसरेपन के बारे में हम आपस में सात संगत जी विचारधारा करते हैं जब जब सतगुरु बैठाते हैं, वरना हमारी हिम्मत नहीं होती। एक बहन ने बताया कि सात संगत जी संगत नहीं पहुंच पाते, बच्चे भी, और एक और परिवार, ऐसे कई परिवारों से बातचीत होती है दासी समेत, तो कहते पहुंच नहीं पाते। तो जब हम सतगुरु को कहते हैं कि आप ले जाना, तभी हम पहुंच पाते हैं। जब तक हम कहते रहते हैं सात संगत जी हमने जाना है, हम नहीं पहुंच पाते सात संगत जी। ये दासी ने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। जब कहते हैं सच्चे बादशाह आप ले जाने वाले हो, तो सात संगत जी ये ले जाते हैं। तो दातार कृपा करे। इसी तरह से तीसरेपन में जो शब्द आ रहे हैं सात संगत जी, एक तू ही निरंकार परमान करना जी। भिन्न भिन्न है मौसम जग में, समय समय पर आते हैं। जग के प्राणी मन का पहने, मन का पीते खाते हैं। प्रभु निर्मित तो खान पान की कोई ऐसी रीति नहीं। खान पान आधार तन का, आत्मा खाती पीती नहीं। ठंडे दिल से कभी बैठ कर ले कुछ तो सोच विचार। तेरा क्या नुकसान करते धोती कच्चा या सलवार। जो कुछ तेरे मन को भाए, खान पान वस्त्र अपना, पर उपदेशक बनकर जग में और न कोई रार बड़ा। है अवतार प्रभु है मिलता, सारा मान गंवाने पर तीसरा घृणा न करना। पहनने पीने खाने पर एक तो ही निरंकार। सत्संग जी, भिन्न भिन्न मौसम जग में, समय समय पर आते हैं। जग के प्राणी मन का पहने, मन का पीते खाते हैं। भिन्न भिन्न मौसम सात संगत जी, कभी गर्मी कभी सर्दी सात संगत जी, कभी आंधी कभी तूफान। तो ये मौसम सात संगत जी बदलते रहते हैं, लेकिन जो जग के प्राणी हैं वो मन का पहने मन का पीते खाते हैं।
सत्संग जी, जिस तरह से देश विदेश हैं, यहाँ पर दिन है तो वहाँ पर रात है सत्संग जी, यहाँ रात है तो वहाँ दिन है। इसी तरह सत्संग जी बाहर के देशों में कई जगह अन्न नहीं होता, तो उनका खाना पीना मजबूरी होता है कि जो भी प्रभु उनको खिलाता है। देश विदेश में कहीं ठंडा मौसम है, सत्संग जी भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम होते हैं, जैसा देश वैसा भेष, जैसी हो परिस्थिति वैसी हो मनोस्थिति। सत्संग जी मन की स्थिति भी फिर वैसी ही बन जाती है। सत्संग जी कहने का भाव ये है, जहाँ जैसा मौसम होता है वहाँ का वैसा पहनना ओढ़ना खाना पीना होता है। तो इसलिए सतगुरु समझाते हैं कि भिन्न भिन्न है मौसम जग में, समय समय पर आते हैं, जग के प्राणी मन का पहने मन का पीते खाते हैं। सत्संग जी आज सर्दियाँ हैं, अब जैसे सूरज की जरूरत होती है, सूरज निकल आए, धूप मांगते हैं हम। इसी तरह से सत्संग जी जब गर्मी का मौसम होता है, यही सूरज को हम सत्संग जी इसको नहीं चाहते कि भाई सूरज निकले, गर्मी बहुत है। कहने का भाव यह है कि भिन्न भिन्न मौसम होते हैं सत्संग जी, तो दातार कृपा करे किसी पे भी सत्संग जी हमें घृणा नहीं करनी किसी भी तरह की। क्या खाते पीते हैं देश विदेश में कई जगह सत्संग जी हम सब जानते हैं, खाने पीने का थोड़ा सत्संग जी अलग ही हिसाब किताब है मौसम के हिसाब से। प्रभु निर्मित तो खान पान की कोई ऐसी रीति नहीं, खान पान आधार है तन का, आत्मा खाती पीती नहीं। प्रभु निर्मित तो खान पान की कोई, प्रभु ने कोई ऐसी रीति नहीं बनाई कि ये खाना है तो वो नहीं खाना। आत्मा सत्संग जी खाती पीती नहीं है, शरीर के लिए खाना पीना है। ये जितने भी संसार में खाने पीने के सामान बने हैं, चीज़ें बनी हैं, ये शरीर के लिए बनी है सत्संग जी। आत्मा ना खाती है ना पीती है, आत्मा की खुराक तो ये सत्संग है। जब हम सत्संग में चले जाते हैं सत्संग जी, वहाँ पे हमारी आत्मा को सुकून मिलता है। वहाँ जाकर इधर उधर का फिर ध्यान ही नहीं रहता सत्संग जी, कि हम बैठे हैं सत्संग जी, कहीं का भी ध्यान नहीं रहता। बस यही सत्संग में बैठ के इतना आनंद आता है, सुकून मिलता है, हमारे मन के भाव पूरे होते हैं। सत्संग जी ठंडे दिल से कभी बैठकर कर ले सोच विचार, कुछ तो तेरा क्या नुकसान है करते धोती कच्चा या सलवार। सत्संग जी पहनावे के ऊपर बात आ रही है। अब भिन्न भिन्न मौसम होते हैं देश विदेश में, कहीं ठंडा मौसम है तो कहीं गर्म मौसम है, कहीं कैसे वस्त्र पहनते हैं कहीं कैसे पहनते हैं सत्संग जी। तो सतगुरु समझाते हैं उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो इन बातों में भी हमने वाद विवाद में नहीं पड़ना सत्संग जी। तो सतगुरु यही समझाते हैं कि मौसम के हिसाब से ही पहना ओढ़ा जाता है। सर्दी है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, और सत्संग जी गर्मी है तो हम ठंडे कपड़े पहनते हैं। प्रभु तो सत्संग जी हमारे लिए हर समय हमें यही समझाते हैं कि तर्क विरक में नहीं पढ़ना, किंतु परंतु में नहीं पढ़ना। जो संत महात्मा होते हैं वो किंतु परंतु में नहीं पढ़ते सत्संग जी। जो कुछ तेरे मन को भाए खान पान वस्त्र अपना, पर उपदेशक बनकर जग में और न कोई रार बढ़ा। कहते हैं कि जो कुछ तेरे मन को भाता है खाओ पियो वस्त्र पहनो, पर उपदेशक बनकर जग में और न कोई रार बढ़ा। औरों को नहीं हमने समझाना, खुद को सुधारना है सत्संग जी। तो सतगुरु यही समझाते हैं कि हम औरों को तो समझा रहे हैं और खुद वो कर्म नहीं कर रहे, तो सत्संग जी कोई फायदा नहीं। सच्चे भाषा कहते हैं अपने कर्मों द्वारा सत्संग जी बोलते हैं, जो जैसी कथनी वैसी करनी हो। और हमारे कर्मों द्वारा सत्संग जी दुनिया जाने सारी कि बाबा मैं निरंकारी। निरंकार में तो सत्संग जी सभी रह रहे हैं निरंकार के अंदर। बस बात इतनी सी है, जिन्होंने ज्ञान ले लिया उनको पता चल गया, इस निरंकार को प्रभु को देख लिया, निज घर को देख लिया, अपने आत्मा के घर को देख लिया। और जिनको
नहीं पता, गुरु नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले, तो साध संगत जी उनको नहीं पता, रहते वो भी निरंकार में है। पूर्ण सतगुरु साध संगत जी, पूर्ण सतगुरु कहते हैं, ये प्रभु भी दिखाता है और नाम भी देता है साध संगत जी। उसी को पूर्ण सतगुरु कहा गया है साध संगत जी, जो दिखाए भी और हमारे को साध संगत जी नाम भी दे। कहे अवतार प्रभु है मिलता सारा मान गंवाने पर, प्रण तीसरा घृणा न करना पहनने पीने खाने पर। कहे अवतार प्रभु है मिलता सारा मान गंवाने पर। कहते इस निरंकार प्रभु को देख तो लिया, अब हम शॉपिंग हॉल में गए, हमने साथ संगत जी सामान तो हमने देख लिया, लेकिन जब तक उसके भुगतान नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं देंगे, तब तक वो चीज़ हम घर नहीं ला सकते। कुछ भी अगर हमें सामान पसंद आया, इसी तरह से साथ संगत जी कि जब तक हम अपना मान नहीं गवाते, साथ संगत जी 5 प्राणों पर नहीं चलते, तो ये निरंकार प्रभु जब तक सिर्फ देखा ही है, तो साथ संगत जी जब तक हम 5 प्राणों पर नहीं चलते, अपना मान नहीं गवाते, तब तक ये हमारा नहीं होता। हमने इसे पाया नहीं साथ संगत जी, फिर इसे पाया तभी है जब हम इसके 5 प्राणों पे चलते हैं, मान गवाते हैं साथ संगत जी, किसी तरह का भी मन में अहम नहीं रखते। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती साथ संगत जी, अहंकार और निरंकार दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते साथ संगत जी, तो रहना तो एक को ही पड़ेगा। अब ये हमें चुनना है कि हमें किसे रखना है। प्रण तीसरा घृणा न करना पहनने पीने खाने पर। कहते हैं तो पीने खाने पर पहनने पर मत घृणा कर साथ संगत जी। पहनना खाना पीना तो शरीर का है, आत्मा तो खाती पीती नहीं है। आत्मा की खुराक तो साथ संगत जी सत्संग है, सत्संग सेवा सिमरन। कहते हैं हम संगत में जाते हैं साथ संगत जी, 3 प्रकार की सेवा हो जाती है। तन की चल के गए सेवा हो गई, मन की बैठ कर हमने ध्यान से सुना सत्संग, और साथ संगत जी धन से फिर हमने जो नमस्कारी करी, तो तन मन धन की सेवा हो जाती है सत्संग में जाने से। साथ संगत जी कृपा करो कि ये सब बातें हमारे समझ में आ जाए। सत्संग जी दासी तो अपने लिए कह रही है कि सच्चे बादशाह को जब वो रात को बोल के सोती है, तो सुबह वो ले जाते हैं सत्संग जी, नहीं तो सुबह नींद ही नहीं खुलती। और हम देख लें सत्संग जी, जब हम कहते हैं कि हम जाएंगे, हम नहीं पहुंच पाते। जब हम रात को सतगुरु को बोल के सोते हैं, तो ये आप ले जाता है सत्संग जी। हम इसका हाथ छोड़ देते हैं। सतगुरु से यही कहें कि सच्चे बादशाह हमारा हाथ पकड़े रखना, तो दातार कृपा करे। सभी ने धन निरंकार भेजी, कुछ ने फ़ोन पे बात हुई, कुछ ने उसमें भेजी कमेंट्स में। दातार कृपा करे, दासी समेत सतगुरु माता जी धन निरंकार सबकी परवान करना, सभी के घर स्वर्ग बनाना, सभी के मन मंदिर बनाना, भूले बख्श देना, कभी वो पल ना आए कि आपको भुलाए। तो दासी यही प्रार्थना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।